जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वो मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये वाक़या जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई, फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी दिल में इनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत के किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह इलियन में पहुँचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इलियन में पहुँचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत होगी। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में इन्हें हर वो चीज़ मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझसे रज़ामंद है, अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और इसके रिज़्क़ की जानिब और अपनी परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मश्क, और फरिश्ते हाथ पर इसे उठाते हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं, और ये खुशी इस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयस्सर होती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फ़लाँ आदमी ने क्या किया और फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर इन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नम में गया होगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में है पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस बरज़ख में है पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस बार इसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनहगार शख्स का भी अमल पेश होता है तो कहते हैं, ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और इनमें से बाज़ को एक साथ रखा जाएगा। सूरत तूर की आयत नंबर 21 में
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتا دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیے لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعہ کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یہ سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، تو وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا کہ اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بار
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ा और घसीटता हुआ दोज़ख से इस हाल में निकलेगा कि दोज़ख की आग इसे जला रही होगी। फिर जब दोज़ख से निकल जाएगा तो फिर दोज़ख की तरफ पलट कर देखेगा और दोज़ख से मुखातिब होकर कहेगा कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात दी और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि अवलीन और आखिरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई। फिर इसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा। वो आदमी कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साए को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा और कुछ तो नहीं मांगेगा। वो अर्ज करेगा, नहीं ए मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला इससे इसके अलावा और ना मांगने का मुआयदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला इसका उज़र कबूल फरमाएंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा जिस पर इसे सब्र ना होगा। अल्लाह ताला इसे इस दरख्त के करीब कर देगा और वो इसके साए में आराम करेगा और इसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर इसके लिए एक और दरख्त जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पीऊं और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा, और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर से इस बात का वादा लेगा कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा, ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो माजूर होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र ना कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसको दरख्त के करीब कर देगा, वो इसके साए में आराम करेगा और इसका पानी पिएगा। फिर इसे जन्नत के दरवाजे में एक दरख्त दिखा दिया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर इसका पानी पीऊं और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, हाँ ए मेरे परवरदिगार, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह इसे माजूर समझेगा, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसे दरख्त के करीब कर देगा। जब वो इस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाज़ें सुनेगा, तो वो फिर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, तेरे सवाल को कौन सी चीज़ रोक सकती है? क्या तू इस पर राज़ी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दिया जाए? वो कहेगा, ए रब्बुल आलमीन, तो मुझसे मजाक करता है। ये हदीस बयान करके हज़रत अब्दुल्ला हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे? फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसे थे। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा, आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं तुझसे मजाक नहीं करता, मगर जो चाहूँ करने पर कादिर हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब व कामरान फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।